Hello everyone, let's welcome back to the Entrepreneur Stock channel. I am Sahil Goyal, founder of STS Digital Solution. It's a digital marketing agency based in Faridabad. And today we are continuing the podcast series of business owners. And the most important part, today we have a special guest, Mr. Shubham Bansal from TMT Bar Categories from Delhi Steel, Sector 23, Faridabad. So let's welcome sir. थैंक यू साहिल, आई एम So मोस्ट obliged. I want to start your questions. So सबसे पहले आप मुझे अपनी जर्नी बताइए कि आपको TMT बार का बिजनेस ही क्यों करने को मतलब ऐसा आइडिया कहाँ से आया? शुरू से ही ये हमारा फैमिली बिजनेस है। ये बिजनेस स्टार्ट किया था मेरे फादर ने अराउंड 96। ओके तो उसके बाद देखता था मैं, फिर मेरी कोइंसिडेंटली जब मैं पेपर दे रहा था, इंजीनियरिंग कर रहा था, तो मुझे ब्रांच भी सिविल ही मिली। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी, लेकिन इनिशियली जब मैंने पेपर दिए तो जो बेस्ट कॉलेज मुझे मिल रहा था उसमें जो मुझे ब्रांच अवेलेबल थी वो थी सिविल। फिर मैंने वो सिविल ब्रांच ली। धीरे धीरे मेरा इसमें इंटरेस्ट बढ़ता गया। आफ्टर कंप्लीटिंग माई ग्रेजुएशन मैंने 2 साल जॉब भी करी, वो भी एक डिजाइनिंग फर्म थी, यूएस की फर्म थी बेक्टल। फिर मेरे को लगा कि वाई शुड नॉट आई ज्वाइन माई फैमिली बिजनेस, और यही एक इंस्पिरेशन थी जिसकी वजह से मैं फैमिली बिजनेस में आ गया। ओके सो दैट मींस यू आर सेकंड जनरेशन बिजनेस। या डेफिनेटली। ओके सो ये टीएमटी बार्स जो है कंस्ट्रक्शन में इतने इंपॉर्टेंट क्यों रोल करता है? टीएमटी बार इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये फाउंडेशन है किसी भी एक स्ट्रक्चर की, क्योंकि टीएमटी में क्या है, जब हम टीएमटी का जो मेजर पर्पस होता है कि वो एक स्केलेटन होता है, जैसे कि हमारे शरीर में स्केलेटन होता है, टीएमटी उस पूरे स्ट्रक्चर का स्केलेटन होता है। और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है टीएमटी में, हम वो कह सकते हैं कि टीएमटी में क्या होता है, टीएमटी में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, डक्टिलिटी। जैसे अगर आप बचपन में भी आपने साइंस पढ़ी होगी, मेटल्स और नॉन मेटल्स, उसमें हमें चीजें पढ़ाई जाती थी, एक चीज डक्टाइल है, नॉन डक्टाइल है। डक्टाइल का मतलब होता है वो लचीलापन होता है। अगर का खुदा ना खास्ता कभी ऐसा भूकंप आ जाए तो ऐसा नहीं होगा कि टीएमटी स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा, वो पहले थोड़ा बेंड होगा, तो इट गिव्स टाइम। तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, जिसकी वजह से इसको स्टील को, टीएमटी को वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनोवेशन भी माना जाता है किसी भी स्ट्रक्चर के लिए। तो आप कौन कौन से ग्रेड और साइजेस में डील करते हैं? टीएमटी बार में साइजेस तो लिमिटेड ही होते हैं, 8 mm, 10 mm, 12, 16, 20, 25। नॉर्मल केस में जो हम रेजिडेंशियल की बात करें, और अगर इंडस्ट्री की बात करें तो 32 mm तक होता है। और जो ग्रेड्स साल पे साल, मतलब एज जैसे जैसे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, हमारी जनरेशन बढ़ रही है या फिर टाइम बढ़, हर साल ग्रेड एक विद टाइम बेटर ग्रेड आना शुरू हो जाता है। इस टाइम जो ग्रेड्स मार्केट में सबसे ज्यादा प्रेवलेंट है वो FE 500, FE 550 और FE 550D। 600 ग्रेड भी आता है, पर उसका दिल्ली एनसीआर जैसे जोन में अभी इतना यूजेज नहीं है। वो बहुत ही क्रिटिकल रीजन में उसका यूज होता है। सो आपके जो मेजर डिलीवरी क्लाइंट्स हैं वो बेसिकली आपके इंडस्ट्रियल्स हैं या फिर कमर्शियल में होता है, मतलब रेजिडेंशियल है या इंडस्ट्रियल है? टू बी वेरी फ्रैंक, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, मैं फरीदाबाद लोकलाइट हूँ। उसके अलावा मेरा रिटेल और होलसेल दोनों का काम है। तो मेरे पास लोकल कंज्यूमर भी है, इंडस्ट्रीज भी हैं, लो राइज बिल्डर्स भी हैं, हाई राइज बिल्डर्स भी हैं, पर मेरा ज्यादा फोकस रहता है लो राइज बिल्डर्स और इंडस्ट्रीज में। सो आपके जो मेन कस्टमर्स हैं वो कौन से हैं, मतलब होम ओनर्स होते हैं या इंडस्ट्रियल्स होते हैं या कोई कॉन्ट्रैक्टर होता है या कोई बिल्डर हो गया, इस टाइप के हैं, या फिर डायरेक्टली डील करते हो आप डायरेक्ट एंड यूजर से? मैंने आपको बताया, एंड कंज्यूमर तो है ही है, साथ में इंडस्ट्रीज वाले हैं, लो राइज बिल्डर्स भी हैं, हाई राइज बिल्डर्स हैं थोड़े बहुत, पर मैं ज्यादा नहीं करता। मैं मेजरली इंडस्ट्रीज में मेरा फोकस रहता है, और यही मेरे मेजर क्लाइंट्स है। ओके सो आपके टीएमटी बार्स में यूएसपी क्या मींस, ये तो बहुत सारे लोगों ने आई थिंक शॉप्स ओपन की हुई हैं, तो Definitely. आपसे ही क्यों परचेज करें? टीएमटी बार इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ा पेन पॉइंट है आज की डेट में, नहीं शुरू से ही आता है कि लोग ना वेट का बहुत ज्यादा डिस्क्रिपेंसी होती है, और लोग ना वजन की चोरी करते हैं। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आप हमारे साथ डील करोगे, यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड कि भाई हम हर तरीके से जेन्युइन है, वेट आपको पूरा मिलेगा, रेट आपको मार्केट प्राइस पे ही मिलेगा। और मैं ज्यादा तारीफ नहीं करना चाहूंगा अपनी, मेरे एरिया में अगर आप, मेरी शॉप का भी नाम वैसे डेली स्टील है, आप मानोगे नहीं, हर कस्टमर ये अपने किसी भी रेफरेंस कैसे देता है, तुझे स्टील चाहिए दिल्ली सरिये वाले से लिया। तो वन ऑफ द मोस्ट, और सेकंड थिंग जो स्टील में सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसमें लोगों को बहुत कम अवेयरनेस है, हम लोग अपने घर में लाखों करोड़ों रुपए लगाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता हमें कौन सा स्टील यूज करना है। तो मैं आप सब लोगों को कहूंगा कि आप हमेशा वो स्टील यूज कीजिए जो कि केमिकली फिजिकली टेस्टेड हो। जिस ब्रांड का आप स्टील यूज कर रहे हैं उसका हमेशा टीसी मांगिए, दुकानदार से मांगिए, डिस्ट्रीब्यूटर से मांगिए, डीलर से मांगिए। आप जिससे डील कर रहे हैं उससे कहें मुझे टीसी चाहिए। और एक चीज और आपके नॉलेज में डालना चाहूंगा कि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप जब भी सरिया लें,
अगर आपका छोटा घर है तो बात अलग है। अगर आप एक ठीक ठाक लेवल पे काम कर रहे हैं, आपको 5 से 10 हजार में आप किसी भी स्टील को टेस्ट करा सकते हैं। उसकी टेस्टिंग में एक बार आपने वो टेस्ट करवा लिया, आप यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड कि भाई अगर वो वहां पास हो गया तो आप उस स्टील को यूज कर सकते हैं, वो वेल एंड गुड है। अदरवाइज आप उसको डीलर को जाके कह सकते हैं कि ये माल पास नहीं हुआ, यू हैव टू गेट इट बैक, मुझे बेटर क्वालिटी का स्टील ही चाहिए। ओके, आई थिंक वेरी इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो गया है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा लगेगा ऑडियंस को भी ये सुन के कि इतनी इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि टीएमटी बार को खरीदने से पहले भी इतनी सारी चीज़ें चेक करनी होती हैं। वो मैंने आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत सारी चीजें बताई हैं, ये बिल्कुल बेसिक चीज है। आप क्योंकि आई थिंक मैंने तो जैसे हम्म, कभी परचेज किया है हम्म। तो मैंने कभी ये सारी चीज़ें टेस्ट नहीं की। मैं तो नॉर्मल शॉप पे गया, हाँ जी इतना टेस्ट चाहिए। करने की, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, टेस्ट करना एक आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर आप पे बिल्कुल भी टाइम नहीं है, आप बिल्कुल नहीं है, तो आप एक अच्छे ब्रांडेड टीएमटी में जाइए। ब्रांडेड टीएमटी की अगर बात करें, टाटा, सेल, जेएसडब्ल्यू, जिंदल पैंथर, ये ब्रांडेड स्टील है। इनमें हार्डली कभी ऐसा होगा ये कभी टेस्ट में फेल हो जाएंगे। मतलब मैं किसी को ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा, ये वन ऑफ द मोस्ट रेपुटेड स्टील है इंडिया के, किसी भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, प्राइवेट प्रोजेक्ट, हर प्रोजेक्ट में पास है। तो आप इन स्टील्स का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप कॉस्ट सेविंग पे भी जाना चाहते हैं तो आप अगर दूसरे स्टील्स पे जाते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, अगर उन्हें हम सेकेंडरी स्टील भी बोलते हैं, आप उन स्टील का यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले दिन, पहले टाइम ही अपने वेंडर को बोल दीजिए मैं इस माल की टेस्टिंग कराऊंगा। तो 10 में से 9 बार ऐसे होगा कि अगर उसको खुद में अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, वो कहेगा नहीं नहीं मैं इसको टेस्ट नहीं कराने दूंगा, ये है वो आपका है। तो वहीं आपको एक रेड फ्लैग आ जाएगा कि यार मुझे इससे स्टील लेना है या नहीं लेना। चाहे आप टेस्ट कराओ ना कराओ, इस चीज में ही आप क्वांटिफाई करके बहुत इजीली जज कर सकते हो कि वेदर दिस इज अ राइट कनेक्ट फॉर मी और नॉट। सो बेसिकली आपने टेस्ट के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन दी, तो अगर मुझे टेस्ट कराना है तो मैं कहाँ से करा सकता हूँ? अगर मैं जितने भी कॉलेज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, मोस्ट प्रोबेबली उनमें होती होगी। आईआईटी दिल्ली में, दिल्ली की अगर बात करें, आईआईटी दिल्ली में टेस्टिंग होती है। फरीदाबाद में बहुत लैब्स हैं। आप सिर्फ गूगल भी करेंगे ना, आपको एक दो नाम मिल जाएंगे। गूगल जस्ट डायल पे भी आप चेकआउट करेंगे कि हाउ टू टेस्ट द मटेरियल, तो उसमें बहुत सारे होंगे। क्योंकि यह फरीदाबाद ऑटो कंपोनेंट्स का गढ़ है, उन्हें भी अपने सारे मटेरियल टेस्ट करने होते हैं, सिर्फ टीएमटी नहीं, स्टील की बहुत कॉम्पोजिशन टेस्ट करनी होती है। तो आपको बहुत प्राइवेट स्लैब्स मिल जाएंगी। सो क्या आप साइट पे डिलीवरी और अपलोडिंग की भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं? वो डेफिनेटली वो इंक्लूड ही होती है मेजर केसेस में। अगर आपकी क्वांटिटी ठीक ठाक है, हम डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं, मतलब डायरेक्ट मिल से ही माल आपका डिस्पैच कराते हैं। वहाँ पे जो ट्रक में आएगा मटेरियल, चाहे ट्रेलर में आए, वो उसकी अनलोडिंग की भी फैसिलिटी उसके साथ इंक्लूड होती है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये इश्यूज आते ही नहीं है कि वहाँ पे अनलोडिंग, अगर वहाँ स्पेस कंस्ट्रेंट है तो क्लाइंट से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमेशा पहले से इनिशियली बता दे, क्योंकि हर साइट की जो फिजिबिलिटी है इतनी ईजी नहीं होती। ओके, तो दैट मीन्स आप डिलीवरी कर सकते हैं। हर डिलीवरी तो आप ये सिर्फ फरीदाबाद में ही करते हैं या फिर पैन इंडिया आपका बिजनेस? अगर मैं अपने क्लाइंट्स के बारे में बताऊं, मैं जम्मू में भी मटेरियल दे रहा हूँ, ओके, राजस्थान में भी दे रहा हूँ, दिल्ली एनसीआर में मैं कहीं भी कर सकता हूँ। अगर आपकी क्वांटिटी छोटी है तो वो मैं सिर्फ फरीदाबाद से दे सकता हूँ। अदरवाइज 9 से 10 टन मिनिमम क्वांटिटी आप लेके चलिए। ये क्वांटिटी में पूरे दिल्ली एनसीआर, अभी मेजरली जो मेरा वर्किंग एरिया दिल्ली एनसीआर हो गया, राजस्थान हो गया, और ऊपर में जम्मू तक हो गया। ओके, तो दैट मीन्स आप पूरे पैन इंडिया में डिलीवरी कर सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली। पर ये इतना ज्यादा हाई प्राइस सेंसिटिव गेम होता है कि इसमें मेजरली जो है, अभी मैं नॉर्थ इंडिया में ही, अभी तक मेरा आई नॉर्थ थिंक कोई जैसे साउथ में अगर कोई आपसे मांगता है तो आई थिंक डिलीवरी चार्जेस इतने आ जाएंगे कि वो सरिया वहीं नहीं, से... वो डिलीवरी चार्जेस इतने नहीं होंगे क्योंकि वो डिस्पैच भी वहीं के किसी प्लांट से ही होगा। अच्छा, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मैं नहीं दे सकता, पर मैं आपको ये चीज क्लियर कर सकता हूँ, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको लोकल वेंडर से सुटेबल रहेगा। क्योंकि क्या है, कम्युनिकेशन, ईज ऑफ पेमेंट, कॉन्फिडेंस, ट्रांसपेरेंसी, वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। ठीक है, तो आपने अभी इतने सारे ब्रांड्स की भी बात की और टेस्टिंग की भी बात की, तो आप कैसे अपने क्लाइंट्स को बेस्ट रेट देते हैं टीएमटी बार्स का? टीएमटी बार मैंने आपको पहले भी बताया, बहुत ही ज्यादा, इट्स जस्ट लाइक ए कॉमोडिटी। चाहे कोई स्टील का काउंट करो, कॉपर करो, बहुत। और कॉमोडिटी में क्या है, कंपटीशन ज्यादा होता है, तो यू हैव टू बी ऑन योर टोज। तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि प्राइस की वजह से हमारा कस्टमर जाए, तो हम बेयर मिनिमम मार्जिन पे अपने क्लाइंट्स को रेट्स देते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, हम डायरेक्ट मिल से डील कर रहे हैं, तो प्राइस का गैप आना बहुत मुश्किल है। हम अपने कस्टमर्स को बेस्ट प्राइस देने की हमेशा कोशिश करते हैं। और हमारा पर्पस भी यही रहता है कि भाई क्लाइंट जब हमें इज ए वेल टू डू क्लाइंट, मतलब जो अच्छी पे मास्टर है, ही विल डेफिनेटली गेट बेटर रेट्स। अगर वो हम उसे गलत रेट देंगे तो वो हमारा क्लाइंट लॉस्ट है, वो एक नहीं 10 कस्टमर जाएंगे।
तो हम हमेशा ये इंश्योर करते हैं कि हम हर कस्टमर को बेटर रेट्स दें। या डेफिनेटली, तो रेफरल बिजनेस भी बंद होता है अगर आपकी सर्विस अच्छी नहीं बिल्कुल, होगी तो। एक क्लाइंट हमें इतने क्लाइंट्स से देता है, हमें पता भी नहीं होता। या ग्रेट। सो ऐसे क्लाइंट्स की अगर बात चल रही है तो आपको एक सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहेंगे जो आपकी रिसेंटली कुछ क्लाइंट के साथ हो? अगर मैं इस साल, टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने कई सक्सेस स्टोरीज हैं। जम्मू वाला मेरा फर्स्ट टाइम ऑर्डर था, मुझे एक एप्रीहेंशन भी थी। आप मानोगे नहीं, मेरी लाइफ का आज तक का सबसे बड़ा ऑर्डर जो मैंने क्रैक किया, मेरे फादर ने नहीं, जो मैंने क्रैक किया वो जम्मू वाला था। जैसे कि मैं बताता हूँ, रेफरल बेस्ड मैंने आपको बताया, मैं ऐसे एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हूँ, वो बड़ी बड़ी कंपनीज को प्रोक्योर करके देते हैं चीजें। तो मेरी उनसे काफी अच्छी हुई, और उनका जो पेन पॉइंट कभी भी प्राइसिंग नहीं था, उनका पेन पॉइंट था सर्विस, ऑन टाइम डिलीवरी। तो उनके साथ मेरी बहुत अच्छी ट्यूनिंग बैठ चुकी है, और अगर सब कुछ अच्छा चलता रहा तो आप मानेंगे नहीं, मैं इतना काम कर सकता हूँ उनके साथ, स्काई इज द लिमिट। ओके, दैट्स ग्रेट। आई थिंक फिर तो ये काफी अच्छी डील थी आपकी 2025 की। वन ऑफ द बेस्ट डील, क्योंकि क्या है, ये रेफरल, ये वो नहीं है कि, क्योंकि हमारे केस में सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ा, अगर आप बोलेंगे कि जो सबसे बड़ा नेगेटिव अगर हमारे धंधे के लिए, आप बिजनेस के लिए बोलेंगे, कि हमारे बिजनेस में अगर आप इंडिविजुअल हो, आप अपना एक घर बनाओगे, दो बना लोगे, उसके बाद आपका चैप्टर क्लोज, कि यार अब बच्चे देखेंगे, या फिर अब मेरा बहुत हो गया, अब मैं उससे ज्यादा नहीं करूंगा। तो हमें तो इस तरीके के क्लाइंटेज चाहिए जो कंटिन्यूअस कुछ ना कुछ करते रहें। और प्रोक्योरमेंट वाले तो आप मानेंगे कि भाई उनको तो मल्टीपल साइट्स एट ए टाइम होती ही हैं। करेक्ट करेक्ट। सो चलो, आपको 2025 में तो एक अच्छी डील मिल गई। सो Definitely. अभी 2026 के लिए फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? 2026 के जो मेरे फ्यूचर प्लान्स हैं वो ये हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं और ज़्यादा इस टाइप के क्लाइंटेज को टैप इन करूँ। तो इस वजह, इस क्योंकि अभी जो मेरे पास है मेजरली फरीदाबाद बेस्ड क्लाइंट्स ज़्यादा हैं। यहाँ तक कि अगर मैं बाहर भी मटेरियल सप्लाई कर रहा हूँ, वो मेजरली फरीदाबाद के ही वेंडर्स होते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ मेरा बिजनेस सिर्फ नॉर्थ इंडिया नहीं, एटलीस्ट हाफ ऑफ द इंडिया शुड बी कवर्ड बाय द नेक्स्ट ईयर। और उसके बाद मैंने आपको बताया ही है कि मतलब अगर हम इस तरीके से चलेंगे, वी कैन ग्रो लाइक एनीथिंग। सो सर, टीएमटी बार्स को कंस्ट्रक्शन के अलावा और कहाँ यूज कर सकते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। टीएमटी बास का जो कंस्ट्रक्शन, अगर हम सब सोचते हैं कंस्ट्रक्शन का 99% बिजनेस कंस्ट्रक्शन से ही है। इसके अलावा टीएमटी बास के दो तीन चीजें और हैं जो मेरे बहुत अच्छे क्लाइंट्स हैं। एक, आप ये यूज कर सकते हैं प्रीकास्ट कंक्रीट प्रोडक्ट्स, जैसे कि आप मैनहोल कवर्स कहते हैं, फेंसिंग कहते हैं, पार्क के बेंचेस, इसमें भी टीएमटी बार यूज होता है। ये बहुत अच्छे क्लाइंट है। इनको थोड़ा प्राइस सेंसिटिव मार्जिन चाहिए होता है बहुत, क्योंकि इनको बहुत सस्ता मटेरियल चाहिए होता है। तो इनके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है। स्टील में अनसाइज मटेरियल आता है, वो हम इन्हें सप्लाई कर सकते हैं। और एक और नई डायमेंशन है जो कि बहुत ही कम लोगों को पता होगी, मैं आप सब लोगों के सामने फिर भी रिवील कर देता हूँ। ये टीएमटी वास कई बार ऑटो कंपोनेंट्स में भी यूज होते हैं, किसी कंपोनेंट्स में। तो वो बहुत अच्छा क्लाइंट है हमारे लिए। ऑटो कंपोनेंट्स मींस जैसे कि एक दो कंपनीज हैं जिनको हम टीएमटी बार्स देते हैं, वो अपने कंपोनेंट्स में प्लेन स्टील की जगह टीएमटी बार यूज करते हैं। ओके। तो वो क्या है, वो हमारे लिए बहुत अच्छा क्लाइंटेज है, जो इसका अगर आप मानेंगे आधे से ज्यादा 100 में से 99 लोगों को पता भी नहीं होगा टीएमटी बार ऐसी जगह पे जाता है। तो इस तरीके के क्लाइंटेज भी है हमारे पास। तो आई थिंक जहां तक मुझे आपसे बात करके लगा कि आपके मेजरली जो क्लाइंटल्स हो सकते हैं वो ब्रोकर्स, बिल्डर्स या कॉन्ट्रैक्टर्स जो आपको रिटर्न बिजनेस देते रहे। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे लिए बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, लो राइज बिल्डर्स हो गए, हाई राइज में अभी मैं इतना ज्यादा फोकस नहीं कर रहा, और इंडस्ट्रीज हो गई। ओके, दैट्स ग्रेट जी, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू थैंक यू फॉर साहिल जी, थैंक यू। मोस्ट वेलकम।